जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। किस किस जगह बात करें, पाकिस्तान में दुनिया का इतना बदतरीन निज़ाम है, इतना बदतरीन कानून है, इतना घटिया कानून है कि जिसकी मिसाल आपको शायद अगली सदी में भी ना मिले। कि जो आपके आला ओहदों पर लोग बैठे हैं, उनकी भी हालत ऐसी है कि इमेजिन नहीं कर सकता बंदा, कितने मतलब जाहिल हैं, कितनी उनकी क्रेडिबिलिटी का कोई मतलब तसव्वुर ही नहीं है उनकी ज़िंदगी के अंदर कि भाई कोई इस तरह की चीज़ भी होती है। एक सहाफ़ी को पीसीबी के चेयरमैन साहब ज़का अशरफ साहब चीफ जज को जो है वो अ, बाबर आज़म की चैट का स्क्रीनशॉट देते हैं और वो उसे शो में लेकर आते हैं और वहाँ पर जो है वो वसीम बादामी उस मैसेज को चलाते हैं, उस स्क्रीनशॉट को चलाते हैं, उस पे तबसरा करते हैं जो उसकी पर्सनल चीज़ है। अब आप उसकी अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सबसे पहले तो ज़का अशरफ को किसने राइट दिया कि वो ये स्क्रीनशॉट उसको शेफ जट को दे। फिर दूसरा शेफ जट को क्या किसने राइट दिया है कि किसी की पर्सनल चैट को आप जो है वो टीवी पे सबके सामने चलाएं। और वसीम बदामी भाई आपको क्या हो गया, आपको की तो क्रेडिबिलिटी ये नहीं थी, हम तो आपको बड़ा पढ़ा लिखा और एक अच्छा इंसान समझते थे, आपने भी ऐसा काम कर दिया, मतलब आप भी इसके अंदर मतलब इस लाइन में आप भी आ गए। मतलब सबसे पहले जो शर्म से डूब मरने का मुकाम है वो वसीम बदामी के लिए। शिव जट तो वैसे ही डूबा हुआ है, उसकी तो बात ही नहीं करें। ज़का अशरफ पता नहीं किस किस मतलब किस कौन सा मेरिट है इसकी बुनियाद पर जो है इनको जो है वो चेयरमैन बनाया। इसको तो बिल्कुल फारिग आदमी है, मतलब यार इतने ओहदे बड़े ओहदे पर आप बैठे हो और इस तरह की हरकत आप कर रहे हो। आप तो इस काबिल ही नहीं हो कि भाई आप शिव जट को जो है ना, शिव जट भी इस काबिल नहीं है कि आप उसको कोई किसी का इंटरव्यू ले सके। बहरहाल ये बहुत अफ़सोसनाक बात है कि किसी हमारे यहाँ तो ये रिवाज है किसी की भी चीज़ मिले उसको लीक कर दो, उसको आउट कर दो। क्योंकि हम अपने बारे में कभी सोचते नहीं कि यार हमारी कोई पर्सनल चीज़ कभी लीक हो जाए तो क्या होगा। तो ये बहुत जो है वो अफ़सोस वाली बात है। एक इतना बड़ा बंदा, मतलब आप एक आम इंसान की बात करें तो उसकी भी इस तरह चीज़ को जो है वो आप टीवी पे कैसे चला सकते हो। और फिर आपका बंदा, आपका हसास बंदा, फिर वर्ल्ड कप के दौरान टीम वैसे ही मरी हुई है हमारी, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर आप प्रोपेगेंडे इतने चल रहे हैं, इतनी परेशानियाँ चल रही हैं और उस वर्ल्ड कप के दौरान आप फिर इस तरीके की जो है ना हरकत कर रहे हो, उस बेचारे को शायद पता भी नहीं हो कि भाई ये हो क्या रहा है। बहुत अफ़सोस हुआ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनसे हमने कभी तवक्को नहीं रखी थी। शिव जट तो इन कामों के लिए वैसे ही मशहूर है, ठीक है? उसकी तो आप बात ही नहीं करें, उसको तो किसी खाते में लेके ही नहीं। लेकिन वसीम बदामी ने जो हरकत की या ज़का अशरफ ने जो उसको किसने राइट दिया कि वो स्क्रीनशॉट दे? हाँ, अगर आपको बात करनी थी तो आप ये कहते कि भाई ठीक है मेरी बात हुई है या उनसे बात हुई है और इस तरीके की बात हुई है। वो स्क्रीनशॉट चलाने की आपको क्या ज़रूरत थी बगैर बाबर आज़म की परमिशन के? तो ये बहुत ही जो है मतलब समझ नहीं आ रहा, अगर ये किसी बाहर मुल्क में ऐसा होता तो कानून इनको इबरत का निशाना बनाता, इनकी तबीयत साफ़ हो जाती। लेकिन इन्होंने जो किया, वसीम बदामी ने बाद में वीडियो भी बनाई, माज़रत भी की, लेकिन उस माज़रत का क्या फ़ायदा? बहुत अफ़सोस हुआ। आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन अच्छे, बुरे, पढ़े लिखे, जाहिल हर बंदा एक ही दिशा में, एक ही वे में, एक ही जो है ना रास्ते पे चल रहा है और सबको बस मौका चाहिए किसी दूसरे को नीचे गिराने के लिए।